बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुख़लिसीन लहुद्दीन व क़ाल तआला अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीन हम तक जो पहुंचा है ये बहुत कुर्बानियों के बाद पहुंचा है और ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की कुर्बानियों और उनके इखलास का नतीजा है कि सहाबा इकराम की जो तादाद थी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उलमा फरमाते हैं कि तकरीबन 1.25 लाख सहाबा उस वक्त मौजूद थे और अरफा के मैदान में आपने जो खुतबा दिया था, उलमा फरमाते हैं कि उस मैदान में उस वक्त आपके खुतबे को सुनने वाले भी तकरीबन 1.25 लाख सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन थे। आज जो पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी और तादाद है उसके मुकाबले में 0.0.0.1 भी नहीं है, इसलिए कि आज पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब है। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और उन 800 करोड़ में 250 करोड़ मुसलमान हैं। कितने करोड़ मुसलमान हैं? 250 करोड़ मुसलमान हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ, एक तरफ 1.25 लाख सहाबा है और दूसरी तरफ 250 करोड़ मुसलमान हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से वो कितने निकलेंगे। और उस वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो जज़ीरतुल अरब ये मुसलमानों के अंडर में था, मुसलमानों के कब्ज़े में था। बस उसके बाहर के सारे इलाक़े वो गैरों के कब्ज़ों में थे। लेकिन ये सहाबा इकराम के इखलास का नतीजा है कि उसके बाद दोनों चीज़ों में बढ़ोतरी हुई। मुसलमानों की तादाद भी बढ़ी और मुसलमानों की हुकूमत का और खिलाफत का दायरा भी वसी हुआ। सारे मुल्क फतेह होते गए, जहाँ पर मुसलमानों ने हाथ रखा वो इलाके मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। मुसलमान अरब के शिमाल में आगे बढ़े, मुल्क शाम है और दूसरे इलाके हैं वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए, इराक़, ईरान वग़ैरह। मुसलमान मगरिब की सिमत अफ्रीका में आगे बढ़े तो अफ्रीका पूरा मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। यूरोप के ममालिक, स्पेन वग़ैरह मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। मशरिक़ की जानिब जब मुसलमान बढ़े तो अफ़ग़ानिस्तान और सिंध तक का इलाका मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। ये सहाबा इकराम के इखलास का नतीजा था कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की सबसे बड़ी जो सिफ़त थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में कामयाब किया और जहां उन्होंने कदम रखा अल्लाह ने वो ज़मीनें उनके कब्ज़े में दे दी और जिस मिट्टी को उन्होंने हाथ में लिया वो मिट्टी उनके लिए सोना बन गई। जहां पर गए वो पूरे इलाके मुसलमान हो गए। इसकी बेसिक वजह ये थी कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के हर अमल में इखलास कूट कर भरा हुआ था। हर अमल में पूरी तारीख़ को अगर हम उठाकर देखेंगे तो खुद ब खुद हमको ये बात समझ में आएंगी कि सहाबा की ज़िंदगी कैसी थी कि सहाबा क्रेडिट नहीं चाहते थे, उनको क्रेडिट नहीं चाहिए था किसी भी चीज़ का। जैसे आज मेरा और तुम्हारा मुआमला ये है कि हम काम बाद में करते हैं, पहले ये सोचते हैं कि मुझे इसका क्रेडिट कितना मिलेगा, इसमें मेरी शोहरत कितनी होगी, मेरी चर्चा कितनी होगी,
मेरी वाहवाही कितनी होगी और मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम जान लेते हैं कि इस काम का हमको कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है बल्कि किसी और को क्रेडिट मिलेगा, तो आदमी उस काम से हाथ पीछे खींच लेता है। चाहे उस काम में दीन का कितना भी फ़ायदा हो, मगर उसको ये समझ में आ जाता है कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें दूसरों का नाम होने वाला है। हम लोग नाम के लिए करने वाले हैं और हमको दुनिया में ही उसका अजर चाहिए। सहाबा का मुआमला ऐसा नहीं था। उनका मुआमला ये था कि वो अमल करके बीज ज़मीन में बिखेर के अल्लाह के भरोसे पे छोड़ देते थे कि हमने अब अमल कर लिया, काम कर लिया, इसका फल हमको अल्लाह के यहाँ पर चाहिए, हमको दुनिया में नहीं चाहिए। और ये नबियों वाली सिफात है। सारे नबियों का यही नारा था। उन्होंने अपनी कौम से कहा, मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। हमको इसकी मजदूरी नहीं चाहिए। हमने जो तुम तक दीन पहुंचाया, हमने जो तुमको अल्लाह से मिलाया और हमने तुमको जो दीन की बातें सिखलाई है, ये जो नबूवत की जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं, मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, हमको इसकी मजदूरी नहीं चाहिए, इसका क्रेडिट हमको नहीं चाहिए। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, इसका जो भी अजर होगा, जो भी मजदूरी होगी, जो भी इसका क्रेडिट होगा, वो मरने के बाद हमको मैदान हशर में अल्लाह के दरबार में चाहिए, हमको दुनिया में नहीं चाहिए। ये सहाबा का मुआमला था। तो वो अमल करते थे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। उसके अलावा उनके दिल में रत्ती बराबर भी ये नहीं होता था कि इस काम से मुझे शोहरत कितनी मिलेगी, मेरी वाहवाही कितनी होगी, मेरा नाम कितना होगा, मेरी चर्चा कितनी होगी। इस बात से उनको रत्ती बराबर भी कोई लेन देन नहीं था। वो ये सोचते थे कि मेरे इस अमल से अल्लाह कितने राज़ी होंगे। इसलिए तारीख़ को उठा कर देखो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उस वक्त में 1.25 लाख सहाबा दुनिया में मौजूद थे, लेकिन आपको मक्का और मदीने में मुश्किल से चंद हज़ार सहाबा की कब्रें मिलेंगी, चंद हज़ार गिने चुने। उसके अलावा फिर सहाबा कहाँ चले गए? सहाबा पूरी दुनिया में फैल गए। अब आपको उनकी कब्रें मिलेंगी हिंदुस्तान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और अफ्रीका में और यूरोप में। जहाँ जहाँ सहाबा चले गए वहाँ पे सहाबा ने अपनी कब्रें बना दी। गुमनामी की ज़िंदगी गुजार कर बस दीन की मेहनत करते रहे और इलाक़ों को मुसलमान बनाते रहे। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे इस दीन की मेहनत की हमको दुनिया में क्या क्रेडिट मिलेगा, दुनिया में हमारी कितनी नामवरी होगी। इसलिए वो वापस आए नहीं, बल्कि जहाँ गए उसी जगह पर उन्होंने कब्रें बना दी। इसीलिए आप देखेंगे सहाबा इकराम, ताबीईन, तबा ताबीईन, जितने औलिया अल्लाह बुजुर्गाने दीन थे, पूरी दुनिया में फैलकर वहीं कब्रें बनाई। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी सबसे पहले सहाबा इकराम आए थे केरला में, गुजरात में। आज भी उनकी वहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह की कब्र भी केरला के अंदर मौजूद है। सारे सहाबा बुजुर्गाने दीन पूरी दुनिया में फैल गए, इसलिए कि वो ये चाहते थे कि हमको हमारे किए का अजर अल्लाह के दरबार में मिले। हमको दुनिया में अजर नहीं चाहिए, हमको दुनिया में इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। इसीलिए हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल होने लगा तो वो रोने लगे। किसी ने पूछा कि मुआज़ क्यों रो रहे हो, मरने से डर लग रहा है? कहने लगे कि मौत से डर नहीं लग रहा है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी जो तमन्ना थी, मेरी जो आरज़ू थी, वो पूरी नहीं हो सकी। बोले आपकी तमन्ना, आपकी आरज़ू क्या थी? बोले मेरी तमन्ना ये थी कि रमज़ान का महीना होता और वो भी गर्मी का रमज़ान होता, आसमान से लू बरस रही होती और अल्लाह के रास्ते में मैं होता और दुश्मनों से मैं जिहाद करता, क़िताल करता। मैं कई काफिरों की गर्दनें उड़ा देता
उसके बाद फिर वो मेरे ऊपर हमला करते और मेरे हाथ पैर काट देते, मुझे शहीद कर देते और मेरी ज़ुबान भी काट देते, मेरी आंखें बाहर निकाल के फेंक देते और वहाँ पे मेरी मौत आती। और मरने के बाद जब मुझे अल्लाह के दरबार में पेश किया जाता और मैं हाजिर होता और अल्लाह जब मुझसे पूछते कि मुआज़ हमारे लिए दुनिया से क्या लेकर आया, तो मैं अल्लाह से अर्ज़ करता कि अय अल्लाह मैं कैसे बात करूं, इसलिए कि तेरे रास्ते में तो मेरी ज़ुबान कट चुकी है। ये मेरी तमन्ना थी, ये मेरी आरज़ू थी, मैं इसलिए रो रहा हूँ। आज मुझे बीमारों और बूढ़ों की तरह से एक चारपाई के ऊपर मौत आ रही है, इसलिए मुझे अफसोस और गम हो रहा है कि मुझे अल्लाह के रास्ते में क्यों मौत नहीं आई, इसलिए रो रहा हूँ, मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ। तो सहाबा के अमाल में इतना इखलास होता था, वो क्रेडिट के भूखे नहीं थे, वो नाम के भूखे नहीं थे, वो इज़्ज़त के शोहरत के भूखे नहीं थे। हर अमल वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करते थे कि इसका अजर हमको दुनिया में नहीं चाहिए, इसका अजर कहाँ चाहिए, आखिरत में हमको चाहिए, इसलिए करते थे। वाक़ियात एक नहीं सैकड़ों वाक़ियात हयातुस सहाबा के अंदर हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे सहाबा के इखलास के कि कैसे इखलास वाले थे। हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान वो किसी खेड़े का नाम नहीं था या कोई ऐसी बस्ती नहीं थी जहाँ आदिवासी लोग रहते पत्ते बांध के, जिनके हाथ में तीरा और डंडे रहते। तो ईरान वैसी ज़मीन नहीं थी। ईरान वो ज़माने का दुनिया का सबसे सुपर पावरफुल मुल्क था, सुपर पावर ताकत थी। जैसे आज अमेरिका है दुनिया की सुपर पावर ताकत, ऐसे ही वो ज़माने में ईरान था। ईरान के पास उस ज़माने की हर नई टेक्नोलॉजी मौजूद थी। अंदाज़ा लगाओ ईरानी लोग कैसे होंगे। उनका जो मंदिर था जिसमें आग की पूजा करते थे, उसमें 1000 सालों से आग जल रही थी। वो 1000 साल से जो आग जल रही थी उसको कोई बुझा नहीं सका। 1000 साल तक आग जलती रही, लेकिन जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस दिन सुबह में अचानक वो 1000 साल पुरानी आग बुझ गई, वरना वो 1000 साल से आग जल रही थी। ईरानी लोग ऐसे थे टेक्नोलॉजी के अंदर। और आज भी ईरान में जो किले हैं वो 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने, 2000 साल पुराने नहीं हैं, बल्कि 5-5 हज़ार साल पुराने किले आज भी मौजूद हैं। और खिलाफत बनु अब्बासिया के ज़माने में मामूनुर रशीद ने इरादा किया कि ईरान के अंदर एक किला है जिसमें लोग आग की परस्तिश किया करते थे, मैं उस किले को तोड़ दूं। तो उन्होंने उसको तोड़ने के लिए मज़दूर लगाए। कई दिनों तक मज़दूर उसको तोड़ने की कोशिश करते रहे मगर उस किले को तोड़ नहीं सके। मामूनुर रशीद ने अपने वज़ीर से ये कहा कि ये लोग जो तोड़ने के लिए गए थे क्या हुआ। तो वज़ीर ने ये कहा कि हज़रत, जितना ख़र्चा हमको तोड़ने में आ रहा है उतनी तो हमको वहाँ से आमदनी भी नहीं हो रही है कि हमने ये सोचा था इसमें ख़जाने होंगे, सोना चांदी होगा, कुछ भी नहीं। तो मामूनुर रशीद ने अपने आदमियों को वापस बुलाने का हुक्म दिया। इतने मजबूत किले उन लोगों ने बनाए हुए हैं उस ज़माने में कि उसको भी कोई तोड़ नहीं सका। तो ईरान के लोग ऐसे थे। लेकिन मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, फिर वही सहाबा इकराम की सादगी, उनका इखलास कि सहाबा इकराम कई दिनों तक किले का मुहासरा करके बैठे रहे मगर किला कुछ फ़तेह नहीं हुआ। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो लश्कर के अमीर थे, उन्होंने ये कहा कि लोगों, मुझे ये लगता है कि हमारे इखलास में कमी आ गई है। हमारे दरमियान कोई ऐसा तो नहीं है जिसको क्रेडिट चाहिए। बोले नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है, इसलिए कि यहाँ तो सब अल्लाह के वास्ते लड़ने वाले हैं।
बोले जब सब अल्लाह के वास्ते लड़ने वाले हैं तो किला क्यों फतेह नहीं हो रहा है? देखो हमारे अंदर कुछ कमी रह गई होगी। तो एक सहाबी कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि मिसवाक करने की जो सुन्नत है वो सुन्नत हमसे छूट गई है, इसीलिए ये किला हमको फतेह नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। तमाम सहाबा इकराम जितने भी थे लश्कर में, अतराफ़ में जो दरख्त थे उन्होंने उसकी टहनियाँ तोड़कर मिसवाक करनी शुरू की। अब ईरान के जो फ़ौजी थे उन्होंने कभी किसी को मिसवाक करते हुए नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि ये लोग मिसवाक कर रहे हैं तो वो भागे अपने बादशाह के पास और ये कहा कि मुसलमानों का अब तीर और तलवारों से लड़ने का इरादा नहीं नज़र आ रहा है, बल्कि वो हमको कच्चा खाना चाहते हैं। मैंने अभी देखकर आया कि वो दांत तेज़ कर रहे थे, रंदा मार रहे थे वो दांतों के ऊपर, दांतों को तेज़ कर रहे थे कानस से यानी मिसवाक से। और जैसे ही बोले दांत उनके तेज़ हो जाएंगे उसके बाद फिर फ़ौरन वो हमारे ऊपर हमला करेंगे। तो ये देखकर उनकी हिम्मतें टूट गई और हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की अल्लाह तबारक व ताला से और कहा, ऐ अल्लाह कामयाबी अता करने वाला तू है। इसलिए कि सहाबा वो क्रेडिट के भूखे नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह से मांगते थे और उनको अजर भी अल्लाह से चाहिए था, दुनिया में अजर नहीं चाहिए था। इसलिए सहाबा ने अल्लाह का नाम लेके दरियाए दजला में घोड़े डाल दिए। अब वो घोड़े आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे किले की तरफ। तो वो जो फौजी थे ईरानी बादशाह के, वो हर तरह के हथियारों से लैस थे, लेकिन सुन्नत का डर उनके दिल में बैठ चुका था। अपनी आंखों से देख लिया था उन्होंने मिसवाक करते हुए। और जब घोड़ों को उन्होंने दरिया में देखा उसके बाद तो उनके होश उड़ गए और सारे फौजी अपने अपने हथियार छोड़ के भाग गए किले को वैसा ही छोड़कर। और जैसे ही भागे कहने लगे कि देओ आमदन देओ आमदन, ये जिन्नात आ रहे हैं, इंसान नहीं है ये। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में पानी के ऊपर कभी भी किसी इंसान को और घोड़े को चलते हुए नहीं देखा। ये लोग जो आ रहे हैं देओ आमदन, ये तो जिन्नात आ रहे हैं। उसके बाद सहाबा इकराम पहुँचे किले पर और कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों ने ईरान को फ़तेह कर लिया। अब जब ईरान फ़तेह हो गया तो क्योंकि ईरान दुनिया की सुपर पावर ताकत थी, इसलिए ख़जाने भी सबसे ज़्यादा ईरान में थे। ख़जाने लूटे गए, वो पूरे के पूरे ख़जाने खोलकर मदीने में लेकर आए गए और लाने के बाद वो पूरा ख़जाना लाकर मदीने में जमा कर दिया गया। अब एक सहाबी ऐसे थे बेचारे कि ईरान के बादशाह किसरा का जो ताज था वो 22 किलो सोने का था और चारों तरफ से उसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उलमा इकराम ने लिखा हुआ है कि वो ताज पहनता नहीं था, बल्कि सोने की जंजीर लगी हुई थी और वो ताज बराबर उसके सर के शेप के हिसाब से ऐसा लटकता था और बादशाह का सर उसमें होता था जब वो बातचीत करता था, यानी जब वो तख्त के ऊपर बैठता था। तो वो सहाबी उन्होंने वो ताज तोड़ के लेकर आए और आने के बाद अपने चेहरे पे पूरा नकाब उन्होंने बांध लिया और बांधने के बाद जो बैतुल माल के ज़िम्मेदार थे उनके पास लेकर गए। अब बैतुल माल के जो ज़िम्मेदार थे उनका ये काम होता था कि जो लाकर दे रहा है उसका नाम और किसने क्या लाकर दिया वो एक रजिस्टर के अंदर लिखना। इन्होंने ले जाके वो ताज उसके हवाले कर दिए। तो वो बैतुल माल का जो ज़िम्मेदार था वो इनसे कहने लगा कि आपका नाम क्या है? तुम इतने बड़े बादशाह का ताज लेकर आए हो, इसमें जो एक एक हीरा लगा हुआ है वो एक एक हीरे की कीमत इतनी है कि उसको कोई ख़रीद नहीं सकता। तुम इतने बड़े बादशाह का वो भी सोने का पूरा ताज लेकर आए हो जिसमें चारों तरफ से हीरे और मोती जड़े हुए हैं।
बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वो सहाबी कहने लगे, जिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं ये ताज लेकर आया हूँ, उस अल्लाह को मेरा और मेरी माँ का नाम पता है, मैं किसकी औलाद हूँ। वो अल्लाह जानता है मैं किसकी औलाद हूँ और मैं कौन हूँ। मुझे तुमको अपना नाम बताना ज़रूरी नहीं है। मैंने जिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए अमल किया, मैं क़यामत के दिन उससे अपना क्रेडिट लूँगा, मुझे दुनिया में इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। ये फ़र्क था सहाबा में और हमारा बिल्कुल अक्स, हम उसके बिल्कुल अक्स हैं। हमारा हर अमल ऐसा होता है कि हम पहले क्रेडिट चाहते हैं कि कोई आदमी अगर किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में कुछ पैसे देना भी चाहता है तो वो पहले अपना नाम पेपर में छपाएगा या जलसे में अपने नाम का ऐलान करने लगाएगा, या फिर उसके नाम की शोहरत होगी कि फ़लाने हाजी साहब ने इतने पैसे दिए, उसके बाद फिर वो जो है आपको देगा। क्योंकि हम लोग क्रेडिट के भूखे हैं, हमको दुनिया में ही चाहिए, हमको आखिरत में नहीं चाहिए। ये हमारे और सहाबा के बीच में फ़र्क है। इसलिए आज दुनिया में 250 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद हम उस मकाम पे जाने का सोच भी नहीं सकते जिस मकाम पे सिर्फ 1.25 लाख सहाबा इकराम पहुँचे थे, सोच भी नहीं सकते। इसलिए कि हमारे और उनके अमाल में रत्ती बराबर का भी आपस में जोड़ नहीं है। वो हर अमल का क्रेडिट आखिरत में चाहते थे और हर अमल का क्रेडिट हम लोग कहाँ पर चाहते हैं? दुनिया में चाहते हैं, हर अमल का। अगर कोई हज को जाकर आया तो वो भी उसका क्रेडिट दुनिया में चाहता है कि लोगों ने मुझे हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब बोलना। मान लो गलती से अगर आपने हाजी साहब नहीं बोले तो उनको नाराज़गी होती कि आपने मुझे हाजी साहब नहीं बोले। अरे भाई, आपने हज अल्लाह के लिए किया या मखलूक के लिए किया? आपको क्रेडिट आखिरत में चाहिए या दुनिया में लोगों के मुंह से ही चाहिए? ये आज हमारा हाल हो चुका है। एक जगह पर मस्जिद में चंदे का ऐलान हुआ, लोग अपना अपना नाम लिखाने लगे। भाई मेरी तरफ से 100 रुपये, मेरी तरफ से 500 रुपये। अब वो लिखने वाले जो थे साथी, वो नाम लिख रहे थे। एक साहब ने बोले मेरा नाम लिखो, अलहाज अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान साहब। अब वो लिखने वाले ने लिखा अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान साहब। अब उसके बाद उसने लिस्ट जो है बाद में सुनाया उनको, इनके इतने इतने इतने, फिर वो नाम आया उनका तो उसने लिखा अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान साहब, इनके भी इतने। अब मजमा छट गया। उसके बाद आए, वो आने के बाद बोलने लगे, बोले आपको पता है मैं कौन हूँ? उन्होंने बोले जी आपने अभी नाम लिखाए थे। अरे बोले तू क्या एड़ा है, क्या दीवाना है? पूरा गाँव मेरे को हाजी साहब के नाम से पुकारता। बोल तूने मेरे को हाजी साहब क्यों नहीं लिखा? बोल मेरे नाम के शुरू में अलहाज अलहाज लिखने का था। अरे बोले कोई बात नहीं है, गलती से हो गया होगा। अरे ऐसा कैसा हो गया होगा? लोग बगैर हाजी के ही मेरा नाम सुन के चले गए ना। हाजी के साथ में सुनाने का था सबको, हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब बोल के। तो वो कहने लगे कि भाई आपने हज किया अल्लाह को राज़ी करने के लिए या दुनिया को राज़ी करने के लिए? आपको क्रेडिट कहाँ चाहिए? मैदान हशर में क्रेडिट चाहिए या दुनिया में ही चाहिए? हमारा हाल यही हो चुका है। एक जगह मैं निकाह का फॉर्म भरने लगा तो गवाह थे एक साहब, लिखा मैंने उनका नाम सैयद अकबर साहब बोल के। वो बोलने लगे नहीं, मेरे नाम के आगे अलहाज जनाब सैयद अकबर साहब लिखो बोल के। अरे मैंने बोला भाई मेरे ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर अलकाब वगैरह नहीं चलते, क्योंकि कल को अगर इन लोगों को पासपोर्ट वगैरह का कुछ मसला आएगा वीज़ा वगैरह के लिए तो इसकी ज़ेरॉक्स लगती। मैं बोला वहाँ पर एम्बेसी में, वो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। वो दूल्हा दुल्हन उनको क्या करने का करेंगे, मगर मेरे नाम के आगे हाजी आना ज़रूरी है। आखिर को नहीं माने वो हजरत तो मजबूरन उनका पूरा नाम लिखना पड़ा। तो हमारा हाल ये हो चुका है, हम जो अमल हमने किया
और याद रखो, आज इसी क्रेडिट की वजह से उम्मत का सत्यानाश हो रहा है। आज ये क्रेडिट हमारे हर चीज़ में आ चुका है। हमको मस्जिदों में भी क्रेडिट चाहिए, हमको मदरसों में क्रेडिट चाहिए, हमको शादी ब्याह में हर जगह आदमी ये चाहता है कि मुझे इसका पूरा पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। और जहाँ देखता है कि दूसरों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, उसके बाद फिर वो बगावत का बिगुल बजा देता है। और फिर क्या होता है कि जो काम अभी तक सही ढंग से, सही तरतीब से चलते आ रहा था, वो रत्ती बराबर की ये नफ्स परस्ती की वजह से उसका पूरा सत्यानाश हो जाता है। एक जगह पर तकरीबन पिछले 40 साल से एक मस्जिद है, वो पतरे की बनी हुई। बहुत मर्तबा लोगों ने कोशिश की है उसका परमिशन लेके अच्छा ऐसा मजबूत कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मगर हर मर्तबा यही मसला आया क्रेडिट का कि हर एक ये चाहता था कि अगर उसने बना दिया तो फिर उसको पूरा क्रेडिट मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। तो वो बेचारे ने अगर परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी दिया तो ये दूसरा वहाँ जाके दूसरा एप्लीकेशन देता था कि वो जगह जो है किसी के नाम पर नहीं है बोल, खुद मुसलमान ही मुसलमान के ख़िलाफ़ में। यहाँ तक कि चंद साल पहले मेरा भी वहाँ पे जाना हुआ, मैं भी था मशवरे में। तो एक साथी, वो बेचारे पॉलिटिकल लाइन से ज़रा मजबूत थे, उन्होंने ये कहा ज़िम्मेदारों से, उनसे बोले देखो मेरी जान पहचान अच्छी है, तुम लोग मुझे ये ज़िम्मेदारी दे दो, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं 8 दिन के अंदर तुमको परमिशन लेटर ला कर दूँगा और पुलिस की सिक्योरिटी में हम पूरा काम करके लेंगे। सब लोग बहुत खुश हुए, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मशवरे में तय हो गया, उनको ज़िम्मेदारी भी मिल गई और उन्होंने अपनी काम की शुरुआत भी कर दी। लेकिन दूसरे ही दिन एक दूसरे जो ज़िम्मेदार साहब थे जिनको क्रेडिट चाहिए था, उन्होंने लोगों का अब दूसरा मशवरा किए जिसमें वो साहब नहीं थे और कहने लगे कि देखो हमको मस्जिद के अंदर पॉलिटिक्स को नहीं लाना है और पॉलिटिक्स का काम करने वाले आदमी की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का घर है, फरिश्ते आसमान से उतर के इसका बांधकाम कर देंगे। बोले जैसे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जिन्नातों ने मस्जिद अक्सा की पूरी तामीर की थी, हमारी मस्जिद को भी फरिश्ते ने तो जिन्नात आसमान से उतर के बन के चले जाएंगे, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है। बोले हम उसको फ़ोन करो अभी और उसको बोल दो कि कोई ज़रूरत नहीं है मस्जिद के लिए परमिशन वगैरह लाने की। और वहीं से फ़ोन किया गया, क्यों? बोले उसको पूरा क्रेडिट मिलेगा, अगले बारी को नगर सेवक के इलेक्शन में खड़ा तो बगैर प्रचार के जीत के आ जाएगा कि मैंने मस्जिद का पूरा काम किया था बोल के। और वो बेचारा गरीब आदमी वो कहने लगा कि अरे बाबा मेरे को इलेक्शन में नहीं खड़े रहना है, अल्लाह के घर का काम है, मेरी पहचान है, मेरी जान पहचान है, वहाँ तक मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तुम क्रेडिट लो, मैं तुम्हारा सत्कार कराऊंगा नारियल के साथ में, लेकिन तुम खुद क्रेडिट लो, मुझे नहीं चाहिए। मगर फिर वही नफ्स का मसला आया दरमियान में। आज भी मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे देख के इतना अफसोस होता है कि जितने लोग मस्जिद में हैं उससे 2 गुना ज़्यादा लोग बाहर रोड पे, रास्तों पे इधर उधर चारों तरफ फैल के नमाज़ पढ़ते हैं। क्रेडिट के चक्कर में जो है आज तक वो मस्जिद का काम नहीं हो सका, सिर्फ क्रेडिट की वजह से। कोई करने वाला आगे बढ़ रहा है तो दूसरों को लगता है कि नहीं उसको पूरा क्रेडिट मिलेगा, फिर पूरी वाहवाही उसकी होंगी कि कट्टू भाई ने परमिशन लाए थे और उनकी वजह से मस्जिद बनी। तो बीबन भाई की पहले से फिक्र शुरू हो जाती कि भाई उसको नहीं, अपने को मिलना चाहिए बोल के। और दूसरी तरफ एक जगह पे ऐसे ही मुसलमानों ने मस्जिद की बुनियाद डाली, चारों तरफ से गैरों के मकानात थे, चारों तरफ से पूरी गैरों की बस्ती थी और मुसलमानों ने मस्जिद शुरू कर दी, नमाज वगैरह पढ़ने लगे। अब गैर जो थे उन गैरों ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया, कुछ काड़ी की। अब वहाँ से कुछ लोग आ गए बोलने के लिए कि भाई ये मस्जिद हटाओ बोल के, लेकिन वो जो मुसलमान थे वो समझदार थे और उनमें से कोई भी क्रेडिट का भूखा नहीं था, बल्कि हर एक ये चाहता था कि चाहे कोई भी काम करे लेकिन यहाँ पे क्या बनना चाहिए, अल्लाह का घर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए। फिर कोई मुसलमान आगे नहीं बढ़ा, उन्होंने गैर को आगे बढ़ाई, उसको अपना बड़ा बनाई, उससे ये कहा कि पूरा क्रेडिट आप लो लेकिन हमको कम से कम मस्जिद के ये जो मसाइल चल रहे हैं आप इसको रोक दो। तो उस आदमी ने सुबह 8 बजे से लेके तो शाम के 6 बजे के पहले मस्जिद का परमिशन उनको ला कर दे दिया
आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बेहतरीन तरीके से मस्जिद बनी हुई है, नमाज हो रही है और पूरी आबादी गैरों की है। लेकिन चूंकि वहाँ पर कोई भी क्रेडिट का भूखा नहीं था, बल्कि हर एक इखलास वाला था, अल्लाह ने उन इखलास वालों की बरकत से मस्जिद का क्या कराया, तामीरी काम कराया। अब क़यामत तक उनकी कब्रों में उसका अजर व सवाब पहुँचते रहेगा। तो ये फ़र्क है हमारे में और सहाबा में कि वो 1.25 लाख सहाबा थे, लेकिन उनको दुनिया में क्रेडिट नहीं चाहिए था, उनको मैदान हशर में चाहिए था। इसलिए अल्लाह ने पूरी दुनिया का बादशाह बनाकर उनको दुनिया से रवाना किया और क़यामत तक के लिए वो क्रेडिट दे दिया कि दुनिया के पूरे ख़जाने मिलकर भी उस क्रेडिट की बराबरी नहीं कर सकते। उनकी शान में कह दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राज़ी हो गए और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। इससे बढ़ के और क्या क्रेडिट चाहिए और क्या सर्टिफिकेट चाहिए। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उनको दे दिया। और आज हमारा यही मसला आता है, आज हमारे मस्जिदों में, आज हमारे मदरसों में एक मदरसा चल रहा है बेहतरीन तरीके से। अब वहाँ कोई उस्ताद होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को क्रेडिट नहीं मिल रहा, दूसरे उस्तादों को ज़्यादा क्रेडिट मिल रहा है। चलो बोले अब अपनी एक पतरे का शेड डाल के अलग से अपन अपना काम शुरू करेंगे। और वो चक्कर में आज ये जितने भी, आज एक मदरसा अगर सही ढंग से चल रहा है, उसको सब लेकर चलने वाले सही ढंग से जब तक लेकर चलते हैं, इखलास के साथ, अल्लाह को राज़ी करके, बग़ैर किसी क्रेडिट के, उम्मीद के, तो वो मदरसा फिर वहाँ पहुँचता है जहाँ पे आज अक्कल कुएँ का मदरसा पहुँचा हुआ है। आज अक्कल कुएँ का मदरसा किसने किसने देखा? इस मजमे में है कोई ऐसा, किसी ने अक्कल कुआं जाकर देखा वहाँ का मदरसा? हमारे हाजी साहब ने देखे। और किसने देखा? और पीछे भी एक साथी ने हाथ उठाए। अब हम ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ताजमहल कोई अजूबा नहीं है। अगर आपको अजूबा देखना है तो एक मरतबा अक्कल कुआं जाकर देखो, गुजरात जाकर देखो आप, वहाँ पे कैसे कैसे मदरसे बने हुए हैं। अक्कल कुएँ के मदरसे की बुनियाद कैसे पड़ी थी? मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी जो वहाँ के मोहतमिम हैं, वो दारुल उलूम कंथारिया में नूरानी कायदा पढ़ाते थे। तो हाफिज़ इसहाक साहब जिन्होंने ये मदरसे की बुनियाद डाले, वो अक्कल कुआं गाँव के अंदर छोटी सी मस्जिद में इमामत करते थे और मकतब पढ़ाते थे। मगर चूँकि अक्कल कुआं जो है वो पूरा तड़वी पठानों का इलाका है, पूरे अतराफ में जो है जंगलात है और खेड़े पाड़े हैं, और वहाँ के जो मुसलमान हैं वो सिर्फ बराए नाम मुसलमान है, सब तड़वी पठान मुसलमानों की आबादी उधर है। वो लोगों के सारे अकीदे और वगैरह सब कुछ गैरों के जैसे। तो हाफिज़ इसहाक साहब ने उनसे ये कहा कि अरे बाबा, ये बड़े मदरसे में पढ़ाने वाले बहुत उस्ताद मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे जंगल के अंदर पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। मैंने मकतब शुरू किया, चलो मेरे साथ पढ़ाने के लिए। और बेचारों ने कुर्बानी दिए। हालांकि दारुल उलूम कंथारिया में 5000 बच्चे पढ़ते हैं। इतना बड़ा मदरसा छोड़ के आ गए और एक छोटी सी मस्जिद के अंदर पढ़ाने लगे। अब दोनों मिलकर जब पढ़ाने लगे तो पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि दोनों के अंदर भी इखलास था, जब इखलास होता है अल्लाह कैसी बरकत देते हैं। उसके बाद उन्होंने ये किया कि अतराफ़ के जो गरीब मुसलमान थे, कबाइली मुसलमान बेचारे, आदिवासी वगैरह, उनके बच्चों को लाकर मस्जिद में पढ़ाने लगे। तो एक छोटा सा मदरसा शुरू किए। 10, 15, 20 बच्चे हो गए, फिर 30, 35 हुए, 100, 200 हुए। जगह कम पड़ने लगी, बाहर जगह लिए, और अल्लाह ने तरक्की देते 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 आज उस मकाम पर पहुंचाया है उस मदरसे को। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस मदरसे के और उसकी जितनी शाखें हैं और उनके जितने मकतब चलते हैं, उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आज मौलाना के पूरे हिंदुस्तान में, और बाहर भी बहुत सारे गरीब गरीब जगहों पर उनके मकातिब चलते हैं। वो सारे मकतबों के और सारे मदरसों के बच्चों को अगर हम मिलाएंगे, उनकी तादाद 2 करोड़ से ज़्यादा है। क्यों? इसलिए कि हाफिज़ इसहाक भी थे, मौलाना गुलाम साहब भी थे, और दूसरे लोग भी थे उनके साथ जिन्होंने काम किए, मगर उनमें से किसी को क्रेडिट नहीं चाहिए था। हर एक अल्लाह के लिए करने वाला था। उन्होंने अल्लाह के लिए किया। अल्लाह ने उस मदरसे को, देखो, एक मस्जिद में शुरू किया हुआ मकतब आज उसकी तादाद जो है 2 करोड़ से ज़्यादा पे पहुँच चुकी है। और एक मरतबा ज़रूर जाना चाहिए सिर्फ देखने के लिए कि वहाँ पे हर फैकल्टी की बिल्डिंग अलग है। हिफ्ज़ कुरान है तो बस अब वो पूरी 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें कम से कम 100 से 150 कमरे होंगे, ऐसी पूरी यू टाइप में। और वो पूरी बिल्डिंग में आपको देखेंगे तो खाली हाफिज़ की क्लास है उसके अंदर।
अब आलिम क्लास की बिल्डिंग में जाएंगे, उसमें कम से कम 100 से 150-200 कमरे होंगे, उसमें वहाँ पे सिर्फ आलिमियत की तालीम है। कारी के इसमें जाएंगे आप शोबे में, वहाँ पे पूरी बिल्डिंग में सिर्फ किरात का काम होगा। दौरे हदीस में जाएंगे, इतना बड़ा दौरे हदीस कि उसके अंदर बैठने के लिए जगह नहीं। अल्लाह ये तरक्कियात देता है काई की बुनियाद पर? इखलास की बुनियाद पर। क्यों? किसी को क्रेडिट नहीं चाहिए था, और आज हम इसीलिए पीछे रहते हैं। हाँ, आज हमारी नाराज़गियाँ होती है क्रेडिट को लेकर, मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा है बोले। आप में से शायद बहुत से लोगों को मालूम होगा, मैं जलसों में अनाउंसिंग का भी काम करता हूँ। बड़े बड़े जो जलसे होते हैं उसमें ख़ास तौर पे अनाउंसिंग का मैं अनाउंसिंग के लिए जाता हूँ। अब एक जलसे में मैं अनाउंसिंग कर रहा था, तो वहाँ पे 2-3 लोगों ने मिलके वो जलसा ऑर्गेनाइज़ किया था। अब मैंने एक साहब को दावत देने के पहले उनकी तारीफ़ में 2-4 जुमले कहे। मैंने कहा ये बहुत अच्छे आदमी है, इन्होंने बहुत दीन की मेहनत की है, इन्होंने ऐसा किए वैसा किए, और अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब वो आके अपनी बात पेश करेंगे। अब उनके साथ जो दूसरे पार्टनर थे वो नाराज़ हो गए। 2-3 दिन के बाद एक जगह दावत में मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने ऐसा मुंह फेर लिए दूसरी तरफ। मैं बोला शायद सुने नहीं होंगे, फिर मैं इधर से आया सामने से, मैं बोला अस्सलाम वालेकुम, तो हनुमान के जैसा ऐसा मुंह फुले हुआ उनका। मैं बोला क्या बेचारे की दाढ़ दुख रही, क्या बेचारे के जो है सिर में दर्द हो रहा, क्या इसने मुंह में फाया लगाया हुआ है उसका लौंग के तेल का, कि मुंह खुल रहा नहीं इसका। थोड़ी देर हो गई, उसके बाद हम लोग खाने के लिए बैठे, तो इत्तेफाक से वो आए, मेरे सामने ही बैठे। बैठने के बाद बोलने लगे तुमको मालूम है बोले मैं क्यों नाराज़ हूँ? मैं बोला हाँ मेरे दामाद है तुम आए थे ईद के टाइम पे, मैंने बराबरी करा नहीं तुम्हारी बराबर, तुमको जो है इज़्ज़त और एहतराम नहीं किया, तुमको नए कपड़े नहीं बनाया, इसके लिए तुम मेरे से नाराज़ है। बोलो। मैं बोला क्यों नाराज़ है? नहीं बोले तुमने गलते जलसे में वो जो दूसरे थे उनको आसमान पे चढ़ा दिए, बोले मेरे बारे में ज़्यादा कुछ बोले इतने, खाली नाम इसलिए बोले मेरे को इसलिए नाराज़गी, मतलब पूरा क्रेडिट उनको दे दिए, तुमने मुझे नहीं दिए, मैं इसलिए नाराज़ हूँ। मैंने कहा हम लोग इसीलिए जूते खा रहे हैं और ठोकरों में पड़े हुए हैं क्योंकि आज हम 225 करोड़ है, आज हम पूरी दुनिया के अंदर 250 करोड़ है पूरी दुनिया में मुसलमान, और सहाबा इकराम सिर्फ 1.25 लाख सहाबा थे, पूरी दुनिया में इज्जत में थे। आज हम इसीलिए ठोकरों में हैं क्योंकि हर एक दूसरे को इज्जत के ऊंचाइयों पे देखना नहीं चाहता, हर एक को क्रेडिट चाहिए, हर एक ये चाहता है कि उसकी इज्जत हो रही है, उसको क्रेडिट मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। हमारे अंदर इखलास ही नहीं रहा। हम दीन का काम करेंगे, हमको उसमें भी क्रेडिट चाहिए, मस्जिद में है तो उसमें भी क्रेडिट चाहिए, मदरसे में है तो उसमें भी क्रेडिट चाहिए, और उससे कोई काम सही ढंग से हमारा चल नहीं रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि हाफिज़ इसहाक और मौलाना गुलाम साहब ने इतने बड़े मदरसे की बुनियाद रखे, मगर दोनों में से किसको क्रेडिट नहीं चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने उस मदरसे को वो तरक्की पे पहुंचाया कि आज पूरे हिंदुस्तान में और उसके अतराफ में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा। और जहाँ इखलास नहीं होता है, एक जगह पे ऐसी एक साहब एक मदरसे में पढ़ाते थे, उनको लगता था कि भाई मदरसे के अंदर जो है नंबर 1 की पोजीशन पे मैं हूँ, मगर कट्टू भाई को नंबर 1 की पोजीशन मिले हुई है, मेरे को बराबर क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने वो मदरसा छोड़ दिया। मैं एक मस्जिद में तरावी पढ़ाता था, मैं फजर के बाद कुरान याद करते बैठा हुआ आने के बाद बोलने लगे देखो मेरे को, मैं चंदे के लिए आया हुआ हूँ और मैंने अपना नया मदरसा शुरू किया। मैंने कहा देखो ऐसा मत करो, जो मदरसा ऑलरेडी चल रहा है उसको तक़वियत पहुँचाओ, उसका साथ दो, उसको बढ़ा के लेके चलो, ये तुम्हारे आखिरत में काम आएगा। अरे अपने को आखिरत में क्रेडिट नहीं होना बोले, अपने को यहीं पे क्रेडिट चाहिए, अपने को कुछ मिल रहा ही नहीं बोले, सब कुछ हजरत के नाम पे ही जा रहा बोले, पूरा बिल उन्हीं के नाम पे बन रहा है। इसलिए मैंने सोचा नहीं, अब अपने को अपने 1.5 ईंट का मदरसा अलग बनाने का है। इसके लिए मैंने बगावत का बिगुल बजाया और ये मैं अपने मदरसे के चंदे के लिए आया हुआ। अब ये बात को तकरीबन 3 साल गुजर गए। जहाँ पे इन्होंने वो मदरसे की बुनियाद रखे थे, इत्तेफाक से वहाँ पे एक मैयत हो गई और मेरे को जाने का मौका मिला। तो मैं मैयत के जहाँ पर मैयत थी वहाँ गया, तो बोले ज़ोहर बाद थी मैयत, लेकिन अभी कैंसिल हो गया, मैयत असर के बाद में होगी।
मैं बोला बहुत लंबा चौड़ा टाइम है, चलो जब तक, मैंने बोला हज़रत ने जो 1.5 ईंट का मदरसा बनाया हुआ है कम से कम उसकी ज़ियारत करके आएंगे कि इनको क्रेडिट चाहिए था, इस मदरसे में इन्होंने कितनी मेहनत की और कितनी तरक्की की। अब मैं वहाँ पर गया, जाके जब देखा तो सालन का भगोना पड़े हुआ है, एक तरफ उसमें लकड़ियाँ पड़े हुए, कोई पुरसाने हाल नहीं वहाँ पे, बच्चे गिच्चे कोई भी नहीं। फिर थोड़ा आगे गया, देखा 2-4 बच्चे एक कोने में है, पेटियाँ सब टूटे फूटे हुए पड़े हुए इधर उधर, यानी उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे भंगार की कोई दुकान होती है, कोई चीज़ तरतीब से नहीं। एक बच्चे से मैंने कहा, मैं बोला बेटे अभी 3 बज रहे हैं, ये हर दुनिया के हर मदरसे में पढ़ाई का टाइम होता है, तुम लोगों की क्लास अभी तक शुरू नहीं हुई? नहीं बोले अभी मौलाना नहीं है। मैं बोला मौलाना कहाँ है? वो मैदान में क्रिकेट खेल रहे बोले। मैं बोला ठीक है, उनको आवाज़ दे, उनको बोल तुम्हारे जो जिम्मेदार हैं उनके एक दोस्त आए हैं मिलने के वास्ते में। वो बच्चा गया वहाँ तक, उनको बुला के लाया, कोई तो भी मेहमान आए हैं बोल के आए। वो आने के बाद मैंने उनसे कहा तुम्हारे जिम्मेदार कहाँ पर है? बोले नहीं वो महीने में 20 दिन में एक आधे बार आते, बाकी महीना भर खाली चंदा करते रहते बोले। मैं बोला हाँ, वो चंदे के लिए चाहे थे, चंदे के अंदर उन्होंने लिखे थे कि हमारे मदरसे में 150 बच्चे पढ़ते, यहाँ 15 बच्चे भी नहीं है। कहाँ है? मैं बोला 150 बच्चे। नहीं बोले बच्चे छुट्टियों में गए थे, अभी तक आए नहीं। मैं बोला ये महीने में कौन से छुट्टियाँ हैं? दुनिया के हर मदरसे में तालीम होती, छुट्टियाँ रमज़ान के महीने में, छुट्टियाँ बकरीद के टाइम पे, ये कौन सा छुट्टियों का टाइम है? अच्छा, मैं बोला अभी 3 बज रहे, मदरसे में क्लासें क्यों नहीं शुरू हुई? नहीं मैं अभी आने वाला था बोले मैदान में से, और बस अभी क्लासें शुरू होने वाली थी। मैं बोला उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे मदरसे में अरबी अव्वल है, दुअम है, सुवम है, ये 15 बच्चों में कौन कौन सी क्लासें हैं मेरे को बताओ। इसमें से नूरानी कायदे के कितने हैं, नाज़िरे के कितने हैं, हिफ्ज़ के कितने हैं, अरबी अव्वल के कितने हैं, दुअम के, सुवम के कितने हैं? बोले मेरे को कुछ मालूम नहीं है। आप एक काम करो, उनको फ़ोन लगा के बात करो। मैं तो बोले बस मेरे को ये जिम्मेदारी दी हुई है कि 24 घंटे मदरसे में रहने का और बच्चे संभालने का। मैंने फ़ोन किया उनको और मैंने कहा कि हज़रत अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम करे, जिस मदरसे में तुम पढ़ा रहे थे वो मदरसे में बच्चे हाफिज़ बन रहे थे, आलिम बन रहे थे, तुम वो मदरसा छोड़ के अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद तुमने अलग बनाई, पूरे दिन का सत्यानाश करे। ये जो बच्चे हैं इनका 1 मिनट भी अगर तुम बर्बाद कर रहे हैं, खुदा की कसम कल क़यामत के दिन ये तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे। इनके माँ बाप ये समझ रहे ये यहाँ हाफिज़ बन रहे, आलिम बन रहे, और यहाँ पे तुम जो है कोई पूछने वाला नहीं, इनको पढ़ाने वाला तो दूर की बात, पुरसाने हाल भी नहीं है। ये खेलते बैठे हुए कमरे के अंदर, एक कमरा है। मैं बोला उम्मत को क्यों झूठ बोल रहे कि हमारे पास इतने कमरे हैं, इतने बच्चे कहाँ हैं? 150 बच्चे बताओ। मैं बोला अभी मैं तुम्हारे मदरसे में खड़े हुआ हूँ। कुछ भी नहीं, कोई जवाब नहीं उनकी तरफ से। मैंने कहा कि सिर्फ क्रेडिट के लिए कि तुमको बड़ा बनने का था, तुमको ये लग रहा था कि क्रेडिट सब उनको मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा, कि मेरे को भी एक मदरसे का जिम्मेदार समझे जाए। तुमने एक मदरसा खोले, लेकिन ये मदरसा कहीं तुम्हारे जहन्नुम में जाने का ज़रिया ना बने। और बाद में उसके बाद और हालात ख़राब हुए, यहाँ तक कि उसके 2-3 साल के बाद ये सुनने को मिला उन्होंने एक हाउस बनाए ज़मीन के ऊपर, उसमें पूरा पानी भरा हुआ और उसके ऊपर उसको ढांपने का कोई इंतज़ाम नहीं। एक देहात का बच्चा उसमें गिरा और उसका इंतकाल हो गया। अब ढूंढ रहे बच्चे को, खाला के घर पे, फुप्पू के घर पे, नानी के घर पे। अरे वो गया हूँगा तो मिलेगा, वो तो मदरसे में ही था। और 2-3 दिन के बाद जब उसकी लाश पूरी फूल के ऊपर आई तब पता चला कि वो तो मदरसे के हाउस में ही था। इनको क्रेडिट के लिए मदरसा तो खोलने का था, लेकिन ना बच्चों की तालीम की फ़िक्र, ना बच्चों की हिफाजत की फ़िक्र, किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, शुरू से अभी तक मैं जो बात कह रहा हूँ फिर यही बात कहूँगा कि हमको हर अमल किसके लिए करना है? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ये क्रेडिट दुनिया में ही रह जाएगा, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए करेंगे, हमारी आखिरत भी संवरेंगी और अल्लाह दुनिया भी संवारेंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ लें।